हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। देखिए, ऑफलाइन क्लास तो अभी नहीं चल रहा है और कोरोना जिस तरह से अपनी पैर पसार रहा है, अभी ऑफलाइन क्लास हम लेंगे भी नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन क्लास ले लें। आपका ऑनलाइन क्लास में जो चल रहा है टॉपिक, अभी हम एक दो टॉपिक यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। प्रीपोजिशन उसमें चलेगा। अभी आपका एग्ज़ाम में 3 नंबर का तो कंफर्म ही है, ठीक है। और अगर जिस प्रकार से पिछला बार अभी कर दिया था 100 ऑब्जेक्टिव, अगर इस प्रकार से कर दे बिहार बोर्ड तो कम से कम 7 से 8 नंबर आपका एग्जाम में 110% आएगा। ध्यान देंगे प्रीपोजिशन है क्या। देखिए, ये इसमें 2 शब्द लगा हुआ है, प्रीपोजिशन मतलब पहले। इसका मतलब है अवस्था। ये अवस्था नहीं, किसके पहले अवस्था लेगा ये, तो ध्यान दोगे ये नाउन के पहले अपनी अवस्था को बनाएगा। नहीं कि जहाँ भी आएगा ये नाउन के पहले आएगा, इसका ठीक बाद नाउन रहेगा 100%। ध्यान दोगे, इसका ठीक बाद नाउन रहेगा, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है और वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। ये सब आपका बेसिकली रूल्स है, सब दिमाग में बैठा कर रखना आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का 2 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, 5 प्रकार का है, मिक्स फिक्स, ये सब कुछ भी नहीं है। सीधा सीधी इसका जो है हम डायरेक्ट यूज देखेंगे आखिर है क्या। ध्यान दोगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ करते हैं। आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पता करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है। जो वर्ब है ना, जैसे खाने का काम हो रहा है, खाते हैं क्या, मैं जो ना खाता हूँ, इससे आपको 2 क्वेश्चन करना है। व्हाट, हुम, क्या खाते हैं या किसको खाते हैं, दोनों में से किसी एक का जवाब मिल जाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो खाते हैं तो क्या खाते हैं, आम खाते हैं। क्या खाते हैं, आम खाते हैं, मिल गया ना। लेकिन देखिए, आई गो टू मार्केट, बोलिए गो मीन्स जाता, जाना, जाते हैं, बोलिए क्या जाते हैं, किसको जाते हैं, नहीं कहाँ जाते हैं, तब मार्केट जाते हैं। पूछो क्या जाते हैं, जवाब मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ध्यान दोगे, इस तरह के वर्ब को कहता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो व्हाट और हुम का जवाब नहीं दे सकता है, इसका आंसर नहीं दे सकता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ध्यान देंगे, दुनिया का सिर्फ एक ही वर्ब है जो प्रीपोजिशन ले सकता है, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, अगर इंट्रांजिटिव रहा तो प्रीपोजिशन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू क्यों आ रहा है देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, इसका हेडिंग बनेगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए, टू डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, टू का एक और साथ है टुवार्ड्स, टू और टुवार्ड्स। इसका मतलब होता है की ओर। टू और टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, की ओर। अर्थात देखेंगे, देखिए टू का जो है ना, टू का मतलब होता है कि आप जिधर, ये दोनों गति को दर्शा जाएगा। ये दोनों जो है ना, वो मोशन को दर्शाता है, गति को दर्शाता है। ये दोनों में बस एक ही अंतर है, ये दोनों गति को दर्शाता तो है, लेकिन अंतर क्या है, तो ध्यान देंगे, टू जो है ना, वो लक्ष्य प्राप्त करने वाली गति को दर्शाएगा। लक्ष्य प्राप्त में समझते हैं, एकदम वहीं को जाना है, लक्ष्य प्राप्त कर लेना है तो टू। और लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लक्ष्य के दिशा की ओर जा रहे हैं तो टुवार्ड्स। जैसे आई गो टू, गया, मतलब मैं गया जाता हूं, अर्थात अब यहाँ पे जो मेरा जाने का जो काम है ना, वो गया ही है। गया मैं जाऊंगा, गया पहुंचूंगा, मेरा पहुंचने का लक्ष्य है गया, मैं गया जाऊंगा। लेकिन अगर करते हैं आई गो टुवार्ड्स गया, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे गया की तरफ जा तो रहा हूं,
लेकिन मैं गया में ही रुकूंगा इससे कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि गया के कुछ पहले ही हम रुक जाएं। उस गया जिस दिशा में गया है उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम गया नहीं जाएंगे, या तो इससे पार कर जाएंगे, ठीक है, या इसके आगे से टर्न ले लेंगे। मतलब जिस दिशा में है ना गया उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे। अगर टू लगाते हैं मतलब वहीं जाएंगे। ओके, टू और टूवर्ड्स समझ रहे हैं ना। टू का मतलब यह लक्ष्य प्राप्त करने वाली गति को दर्शाता है, और टुवर्ड्स यह लक्ष्य के दिशा को दर्शाता है, यानी कि उस दिशा में जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। इन और इनटू, ये दोनों का मतलब है में। इन और इनटू ये दोनों का मतलब होता है में। ध्यान देंगे इसका मतलब क्या होगा, फिर अंतर क्या होगा। तो ध्यान देंगे इन का मतलब हुआ ये पहले से ही किसी सीमा रेखा के अंदर मौजूद है। जब पहले से ही मौजूद है तब इन, और बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो इनटू। जैसे अब पहले देखिए ना, बहुत सा इसमें गाना बना हुआ है, हिंदी में भी और भोजपुरी में बहुत सा बना हुआ है। कह रहा है एक, यहाँ पे हम एक म्यूजिक डाल देंगे, ठीक है, उस म्यूजिक को सुन लीजिएगा। तो देखिए कह रहा है मेरे दिल में तेरे तस्वीर में, मेरे दिल में तेरा तस्वीर है। अब बताइए ये तस्वीर वा कहने है, दिल में है मतलब पहले से है, ठीक है ना। पहले कोई भी, जैसे देखिए ना अभी बोल रहे हैं मेरे पॉकेट में मार्कर है, पॉकेट में मार्कर है इन, लेकिन अब हम बोल रहे हैं पॉकेट में मार्कर डाल रहे हैं या पॉकेट में मार्कर रख रहे हैं, तो ध्यान दोगे यही पे आता है इनटू। पहले से है तो इन, अब बाहर से अंदर की ओर आया तो इनटू। मेरे दिल में तेरे तस्वीर वे, मेरे दिल में तेरे तस्वीर, बताइए तस्वीर किधर है, दिल में है, पहले से है इन। लेकिन अब भोजपुरी वाला गाना हम नहीं गावेंगे। कहता है राजा को, कहता है राजा करेजा में समा जा। बताइए ये राजा को किधर जाने का परमिशन मिल रहा है, तो मतलब उसे करेजा में पहले से राजा है नहीं ना, राजा हो करेजा में समा जा, मतलब करेजा में समा जा, इसका मतलब कि राजा बाहर है और करेजा कोई वस्तु है, उसमें जाकर के एंट्री लेगा, वो प्रवेश करेगा, मतलब बाहर से किसी सीमा रेखा के अंदर प्रवेश करेगा, इनटू, ठीक है ना। बताइए मेढक कुआं में कूद गया, यहाँ भी में है ना, मेढक कुआं में कूद गया। अरे यार करेजा में थोड़ी कूदेगा, मेढक कुआं में कूद गया, कुआं में कूद गया, इसका मतलब कि पहले से कुआं में है कि बाहर से गति करते हुए गया है, बाहर से गति करते हुए गया है। क्या लेगा, इनके इनटू, अच्छा ठीक है इनटू लेगा। कुआं में पानी है, पानी बाहर से गया कि पहले से है, पहले से है तो इन, तो पहले से है तो इन, अब बाहर से अंदर गया तो इनटू। अच्छा अंदर से बाहर आए हैं उसके लिए बेंड आएगा। अगर पहले से है तो इन, बाहर से अंदर आया तो इनटू, और अंदर से बाहर गया तो फिर उसके लिए आएगा बेंड, ठीक है। जैसे बैट्समैन ने छक्का मारा, बैट्समैन फील्ड में खेल रहा है, फील्ड में इसका मतलब कहाँ पे है, इन की इनटू, इन है, ठीक है ना। अब दर्शक बॉल को अंदर फेंके तो दर्शक बॉल को अंदर फेंके, दर्शक बॉल को फील्ड में फेंके, दर्शक जो है बाहर होगा, फील्ड में फेंका, क्या किया है वो बॉल जो थ्रो किया बॉल को किधर किया है, इन द फील्ड की इनटू द फील्ड, इनटू। लेकिन अब यहाँ से खिलाड़ी बॉल को बाहर फेंक दिया है, खिलाड़ी बॉल को बाहर फेंक दिया है, क्या होगा, बॉल मैदान से बाहर चला गया है, क्या होगा यहाँ पे, इन या इनटू बेंड, निश्चित है बेंड होगा। तो ध्यान देंगे पहले से है तो इन, बाहर से गति करते हुए आ रहा है अंदर तो इनटू, अब अंदर से बाहर निकल गया तो बेंड। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसके लिए आपको लास्ट में एक्सरसाइज देंगे, ठीक है ना, वीडियो के ही लास्ट में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, उसमें आप फिल कीजिए कि क्या भरना है उसमें, क्या जो भी आप आज पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड देंगे।
देखिए आगे, देखिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोग का मृत्यु हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी जब जन्म लिया है तो मरेगा ही। मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। ये मृत्यु, ये हर्षई या दीर्घई जो भी होगा, थोड़ा सा मेरा हिंदी कमज़ोर है, ये मृत्यु के कारण को दर्शाता है, ऑफ या फ्रॉम। तो ध्यान देंगे, जब कोई व्यक्ति मर गया तो कोई तो कारण होगा उसका मरने का। अगर डायरेक्ट होगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 80 साल 90 साल 100 साल हुआ और बिना कोई वजह के ही सोए, रात में सोए रह गए, कोई पता नहीं चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुआ, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अगर कोई कारण से मरा है तो ध्यान देंगे, अगर वो कारण कैसा कारण है, अगर वो कारण क्षणिक है, क्षणिक का मतलब कि कोई कुछ उसको हुआ और तुरंत मर गया, क्षणिक है, तो उसके लिए आप वहाँ पे फ्रॉम लगाना। और अगर कोई कारण दीर्घ है, मतलब कि थोड़ा सा उसको कुछ हुआ, 8-10 दिन 20 दिन ठटा है, उसके बाद अगर टाइट हो गया है, वहाँ पे आप ऑफ लगाओगे। जैसे अभी हाल ही में देखिए, रोहित सरदाना सर का निधन हुआ, हार्ट अटैक से हुआ है, लेकिन कोरोना से ग्रसित थे वो भी। तो 24 अप्रैल को उनको जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और आज लगभग 1 मई को जो है, या 30 अप्रैल को ही खबर आई कि उनका जो है वो निधन हो गया। अब यहाँ पर क्या लेगा, ऑफ लेगा या फ्रॉम लेगा? तो ध्यान दोगे, इसको देखने थोड़ा समझिएगा। अगर कोई किसी को कुछ होता है, कोई कारण अगर हुआ और उस कारण से तुरंत का तुरंत 2-4 दिन में ही मर गया, तब तो वहाँ पे आपका फ्रॉम लेगा। लेकिन अगर किसी को कुछ हुआ और 2-4 महीना भी अगर बर्दाश्त कर लिया तो उसके लिए ऑफ आएगा। बताइए, कोई कैंसर से मर गया, कैसे मरता है कैंसर से? आज कैंसर हुआ, अभी कैंसर हुआ, 1 घंटा बाद मर गया, 5 दिन में मर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। कैंसर होता है तो लगभग 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना बर्दाश्त करता है आदमी, ठीक है। और कोई भी अगर हल्का सा कुछ हुआ, बर्दाश्त कर लिया कुछ दिन 2-4 महीना, तो वहाँ पे आप ऑफ लगा सकते हैं। और अगर कुछ हुआ 2-4 दिन में ही साफ हो गया तो फ्रॉम आएगा। तो बताइए, कोई रोड एक्सीडेंट से मर जाता है, ट्रक वाला आया चढ़ा के पार कर दिया, कैसे वहाँ पे रोड चढ़ाया, ट्रक वाला पार कर गया, ट्रक भी पार हो गया, आदमी भी पार हो गया, दोनों पार हो गया, क्या हुआ? ये कोई व्यक्ति somebody has died द रोड एक्सीडेंट। अब यहाँ पे ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा? क्या आएगा? रोड एक्सीडेंट से मर रहा है, क्या लेगा? फ्रॉम लेगा। कोई स्नेक बाइटिंग से मर गया, क्या लेगा? स्नेक बाइट आज हुआ, 6-7 महीना खटिया पे रहता है, उसके बाद मरता है क्या? नहीं ना, तुरंत मरता है, 1 दिन मरता है। मरना होगा तो अगर बच गया तो बच गया। तो ध्यान देंगे, जो भी कोई मृत्यु का कारण क्षणिक है, तुरंत हुआ, उसको 2-4 दिन में मर गया, तो उसके लिए कम से कम 2-4 दिन तो ठटना है उसके ना, तो उसके लिए फ्रॉम आप लगाओगे। और अगर कुछ दिन तक के बर्दाश्त करता रह गया तो फिर ऑफ। तो बताइए, कोई अगर कैंसर से मर गया, क्या लेगा? ऑफ लेगा। स्नेक बाइटिक से मर गया, क्या लेगा? फ्रॉम लेगा। कुत्ता काटने से जल्दी नहीं मरता है, कुत्ता काटने से ऑफ ही लेगा, तो बहुत दिन तक बर्दाश्त कर लेता है, बचता है, ठीक है। बताइए, किसी को कोरोना से मर गया, कोई आज कोरोना हुआ और 4 दिन में मर गया। रोहित सरदाना सर अभी देखिए हाल ही में न्यूज एंकर का डेथ हुआ है, कैसे? तो वो अभी कुछ हुआ उनको, 4 दिन में बेचारे चले गए हम लोग को छोड़ करके, क्या लेगा? रोहित सरदाना हैज़ डाइड दो ऑप्शन है, रोहित सरदाना हैज़ डाइड द कोविड-19, क्या लेगा? ऑफ लेगा, फ्रॉम लेगा? क्योंकि इनमें सिर्फ 4 से 5 दिन का ही लगा टाइम, फ्रॉम लेगा। चलिए, अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति कॉलरा से, ठीक है ना, कॉलरा से मर रहा है तो कैसे मरेगा? अभी तुरंत कॉलरा हुआ तुरंत मर जाता है क्या? नहीं, और अब तो बच जाता है लेकिन फिर बर्दाश्त करता है। तो चलिए बाकी का अभ्यास के लिए वीडियो के अंत में आप चले जाएंगे डायरेक्ट, जिसको केवल अभ्यास करना है वीडियो के अंत में चले जाओ डायरेक्ट, ध्यान देंगे। एक कंफ्यूजन है कहाँ पे ऐड लगाएंगे, स्थान के नामों के साथ जो है ना, स्थानों के नाम के साथ ऐट और इन, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है तो ध्यान देंगे। सबसे पहले ऐट और इन में आज का जो टॉपिक अभी हम जो बात समझाएंगे, इसमें आपका हमेशा के लिए ऐट और इन जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। केवल स्थान के नाम के लिए समझा रहे हैं केवल। अभी देखिए जो भी टॉपिक हम समझाए हैं ना, वो केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी है। तो हर जगह पर हम पढ़ा कैसे रहे पता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं जिसका जिसके साथ में पंगा है पहले वो दोनों को देख लो। हर पंगे वाला का जो है ना, अब बात हो रही इंडिया की तो इंडिया पाकिस्तान चाइना को एक साथ देख लीजिए, ठीक है। बात हो रही अमेरिका की तो अमेरिका रसिया चाइना को एक साथ देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि जिसके साथ जिसका पंगा है वो सारे को एक साथ देख लेंगे। तो ध्यान देंगे ऐड का प्रयोग और इन का प्रयोग में क्या अंतर है। तो पहले तो ये समानता है कि दोनों स्थान के साथ ही आएगा, लेकिन ध्यान दोगे स्थान में भी दो प्रकार का स्थान होता है, एक प्रॉपर नाउन में और एक कॉमन नाउन में। जैसे हम बोल रहे हैं गया तो एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं जिला तो जिला में कौन सा जिला, कोई भी जिला हो सकता है। याद है भोजपुरी में गाना आया था, आरा जिला हिला दिलू, हम आगे क्या बता रहे आगे नहीं बोलेंगे, आप खुद सुन लीजिएगा। तो बताओ कौन सा जिला को हिला दिया है वो आदमी? अच्छा औरत हिलाई थी, कौन सा जिला को हिला दी थी? आरा को हिलाई दी थी। तो बताइए ये आरा जिला आरा को हिला दी थी, तो ये आरा क्या प्रॉपर है कि कॉमन है? प्रॉपर है। लेकिन अब बोल रहे हैं तू जिला टॉप लागेलू, तो कौन जिला टॉप लागेलू पता है? नहीं ना, कौन जिला हो सकता है वो, तो ये हो गया कॉमन। तो ध्यान दोगे प्रॉपर नाउन में। अभी तो बताइए दुश्मन किसका होता है? दुश्मन जो रिक्शा चलाने वाला है या हम लोग नॉर्मल आदमी है, हम लोग का कोई दुश्मन होगा कभी? हो ही नहीं सकता है। काय के लिए दुश्मनी करेगा? मेरे पास है क्या? एक टॉपिक के अलावा और क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। तो अभी हम अगर रात में अगर बाइक चलाते या तो फिर साइकिल चलाते या बाहर में भी अगर लेट जाए रात में रिक्शा पर भी, हमको कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर मोदी जी, मुकेश अंबानी जी, बड़े बड़े जो आदमी हैं वो लोग अगर ऐसे ही अकेले बाहर में अगर लेट जाएं रात में, पता चला कल साफ हो जाएंगे। तो दुश्मन किसका होता है? खास आदमी का कि सामान्य आदमी का? खास का। उसी खास को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर। तो ध्यान देंगे दुश्मन प्रॉपर का होता है, कॉमन का नहीं। अगर कोई भी स्थान का नाम कॉमन में हो, कोई भी प्लेस नेम कॉमन में हो, जैसे आई लिव डॉट डॉट मोहल्ला, आई लिव डॉट डॉट द मोहल्ला। अभी मोहल्ला बोले तो कौन सी मोहल्ला चला पता? प्रॉपर है कॉमन है? कॉमन है। अगर बोलते हैं आई लिव इन डॉट डॉट, या अभी इन तो गलत बोल दिए, हम तो बोल ही दिए। अगर बोलते हैं आई लिव, मैं रहता हूँ डॉट डॉट कंकरबाग, कंकरबाग में रहता हूँ, तो कंकरबाग कोई एक मोहल्ला का नाम है कि पूरे मोहल्ला जाति का नाम है? एक है प्रॉपर नाउन। लेकिन बोल रहे हैं आई लिव डॉट डॉट द मोहल्ला, मोहल्ला में रहते हैं, तो मोहल्ला क्या है? प्रॉपर है कि कॉमन है? अब ऐसी बात है कि ये कॉमन है। मोहल्ला मतलब कौन सी मोहल्ला चल रहा पता? हाल ही में अभी बहुत पहले गाना आया था, लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरे लैला, इस तरह से करके आप सुन सकते हैं। तो बताइए लड़के हैं मोहल्ले के, अरे आगे तू क्या देख रहा है? इधर देख नहीं यार। लड़के मोहल्ले के तो कौन मोहल्ला के? कौन मोहल्ला के? पता चला कुछ? तो ये कॉमन है कि प्रॉपर है? पता चल जाता तो प्रॉपर, लेकिन पता नहीं चल रहा, कोई मोहल्ला हो सकता है। कॉमन, तो कॉमन में यानी सामान्य। कॉमन का मतलब सामान्य। तो दुश्मन किसका है? सामान्य का दुश्मन होता है कि खास लोग का दुश्मन होता है? खास लोग का ना, ये तो सामान्य है, सामान्य कोई दुश्मन नहीं है। तो ध्यान दोगे अगर कोई प्लेस का नेम कॉमन नाउन में हो, अगर सामान्य रूप से आ रहा है तो आप उसमें इन लगा लोगे, कहीं पे कोई गलती नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देता हूँ। ध्यान दोगे
अभी यहाँ पे बोल दे आई लिव डॉट डॉट न्यू एरिया। नवादा जिला का ये बहुत बड़ा मोहल्ला है। बताइए मैं न्यू एरिया में रहता हूँ, तो न्यू एरिया किसी एक मोहल्ला का नाम है कि पूरे मोहल्ला आजादी का नाम है? एक का नाम है ना, एक का नाम है तो क्या लेगा ये? प्रॉपर एक कॉमन है, ये प्रॉपर हो गया। तो ध्यान दोगे जब कोई भी स्थान के नाम प्रॉपर हो जाए ना तब आप एट और इन का लड़ाई करवाइएगा, ठीक है। अगर कॉमन है तब तो ये आएगा ही नहीं, सब में इन आएगा, सारे स्थान में इन आएगा अगर कॉमन है तब। लेकिन अगर प्रॉपर हो गया तब ये दोनों फैटाफैटी कर लेगा, झोटा-झोटी कर लेगा, ठीक है ना। ध्यान दोगे कॉमन नाउन में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर में रहेगा तो दिक्कत है। तो दिक्कत में समझ लीजिए छोटा स्थान अगर प्रॉपर नाउन में ही है, खास नाम है, तो छोटे स्थानों के साथ एट और बड़े के साथ इन का प्रयोग कीजिएगा। छोटा किसको समझेंगे, बड़ा किसको समझेंगे? तो जो जिला है या जिला से ऊपर है तो वो बड़ा मानिएगा उसको, और जिला से नीचे है तो छोटा मानिएगा। जिला से नीचे अनुमंडल हो सकता है, अनुमंडल तक रहेगा, प्रखंड रहे, पंचायत रहे, अनुमंडल रहे, ठीक है ना। ये सब जिला से नीचे रहता है, जिला को ही मंडल कहा जाता है। तो ध्यान दोगे ये जो है ऐट का प्रयोग जिला से नीचे, जैसे मेरा गांव का नाम है फतेहपुर, तो मैं फतेहपुर में रहता हूँ, आई लिव डॉट डॉट फतेहपुर। फतेहपुर प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। अब ये देखना है छोटा है या बड़ा है, तो फतेहपुर गांव है, कोई ये नहीं है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला है, तो हो सकता है, अब पता नहीं हमको जिला है या कंफर्म नहीं में, अगर वो जिला होगा तो उसमें इन लगा लेगा। लेकिन हम लोग का जो है बिहार का जो फतेहपुर है, बिहार में कोई भी फतेहपुर नाम का जिला नहीं है, जो भी है सो गाँव है। तो स्थिर रहो, स्थिर रहो। तो ध्यान दोगे ये जो है आई लिव डॉट डॉट फतेहपुर, हम लोग को जो कोचिंग चलाते हैं रजौली में, ठीक है, तो आई टीच डॉट डॉट रजौली। रजौली एक अनुमंडल है, तो गया जिला से ऊपर हुआ कि जिला से नीचे हुआ? जिला से नीचे हुआ ना। जिला से नीचे रहेगा ना तो सभी में प्रॉपर नाउन रहेगा, तब ध्यान दोगे जिला से नीचे है और प्रॉपर नाउन में है ना तब ऐट लगा लीजिएगा, और जिला है या जिला से ऊपर है ना तो इन लगा लीजिएगा। अगर कॉमन नाउन है तब, कॉमन नाउन है तब तो सभी में इन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे पूरे बड़ा हो, सभी में इन आएगा। कॉमन रहेगा तब, प्रॉपर रहेगा तो जिला के नीचे वाले में सभी में ऐट और जिला से ऊपर वाले में सभी में इन। एक और इसमें है समझने के लिए, ध्यान देंगे जहाँ पे अब ध्यान दोगे या भी एम ही कर दीजिए। आई वॉज बॉर्न डॉट डॉट गया बट एम लिविंग डॉट डॉट पटना नाउ, ठीक है। तो ध्यान देंगे आई वॉज बॉर्न डॉट डॉट गया बट एम लिविंग डॉट डॉट पटना नाउ। यहाँ पे ध्यान दोगे गया भी जिला है और पटना भी जिला भी है और राजधानी भी दोनों है। ध्यान दोगे अभी दोनों जो है वो इन लेने वाला अधिकारी है, दोनों में इन आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी उलझन हो गया है। ध्यान दोगे जो इन कन्फर्म है ना, गया भी इन लेगा और पटना भी इन लेगा, कन्फर्म है एकदम, कोई इसमें दो मत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दो इन लेने वाला शहर का नाम यदि आपस में, दो इन लेने वाला शहर के नाम यदि आपस में विरोध करे, टकरा गया, अगेंस्ट में आ जाए, ठीक है ना। अगर टकरा रहा है तब, अगर टकरा रहा है तब, अगर नहीं टकराया है ना, सिंपल जा रहा है तो सभी में एक सेंटेंस में 1000 से ज़्यादा बार इन आ सकता है। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में जो भी इन लेने वाला स्थान है ना वो अगर सामान्य रूप से जा रहा है ना, सामान्य रूप से, तब तो इन लगा लेना सारे में। लेकिन अगर विरोध करके आ गया
तो कम महत्वपूर्ण वाला एट और ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला इन ले लेगा। आई वॉज बॉर्न डॉट डॉट गया, बट का मतलब लेकिन, ये विरोध करता है। बट आई एम लिविंग डॉट डॉट पटना नाउ, मैं गया में जन्मा हूँ या गया में जन्मा था, लेकिन आज मैं पटना में रह रहा हूँ। तो ध्यान दोगे, ये जो है कह रहा है कि जन्म तो गया में हुआ था, लेकिन बट क्रॉस, अभी क्रॉस आ रहा है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे अगर एंड रहता ना, बट की जगह अगर एंड रहता, मतलब और, दोनों को अगर सकारात्मक रूप से बोलते तो यहाँ भी इन और यहाँ भी इन, लेकिन ये जो है वो क्रॉस कर रहा है, टकरा गया आपस में। तो अब टकरा गया तो बताइए इसमें जो कम महत्वपूर्ण है, जो लेस इम्पोर्टेंट है, उसमें एट आएगा, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें इन आएगा। तो इसमें किस में एट और किस में इन? गया में एट और पटना में इन। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अभी आपके पास स्क्रीन पे जा रहा होगा आज जितना पढ़ाए हैं इसका अभ्यास, एक्सरसाइज, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या भरेंगे। धन्यवाद।